पाकिस्तान एक सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को 8:30 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं और पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे है। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए, आटे के लिए लड़ रहे हैं। वो खाने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल ब्लैकआउट की कंडीशन आ गई है। इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं। करेंसी में गिरावट आई है। एक तो इनकी इकोनॉमी पहले ही डूब रही है, ऊपर से पिछले साल बाढ़ ने पाकिस्तान की दिक्कतों को और बढ़ा दिया। जनवरी 2023 में यहाँ की इन्फ्लेशन 48 ईयर हाई तक पहुँच गई है, जो कि 27.6% थी और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू गिरकर $3 बिलियन से भी नीचे गिर गई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान एम्बेसी के पास जो वॉशिंगटन में प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान बेचने की कगार पे आ गई थी। पर पाकिस्तान ऐसे क्राइसिस में इतनी बुरी तरह से क्यों फंस गया? क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पे है? इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमी यानी कि डूबती हुई इकोनॉमी, पॉलिटिकल क्राइसिस, इंक्रीजिंग डेट यानी कि बढ़ता हुआ डेट, डेवास्टेटिंग फ्लड्स, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो 48 ईयर हाई पे है। आइए इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। पहला, डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमी। इतनी खराब इकोनॉमी से पाकिस्तान पहली बार नहीं गुजर रहा है। इस कंट्री में पहले भी कई इकोनॉमिक डिजास्टर्स हुए हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ 2% से ही ग्रो करेगी और इन्फ्लेशन 23% से बढ़ेगा। स्ट्रेंज। अब देखते हैं उसके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स करीब $30 बिलियन है और इंपोर्ट्स करीब $90 बिलियन। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज पाकिस्तान हर साल $30 बिलियन कमाता है और स्पेंड करता है $90 बिलियन। इस ह्यूज गैप की वजह से उसके फॉरेक्स रिजर्व्स तेज़ी से घटते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी है $376 बिलियन और उसके ऊपर लोन्स है $274 बिलियन तक। और ये लोन उसको हवा में तो नहीं मिलते, उस पर इंटरेस्ट भी लगते हैं। इतने सारे लोन पे पाकिस्तान का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान का 1/3 बजट इस लोन की रीपेमेंट में चला जाता है। पाकिस्तान अब बुरी तरह से डेट ट्रैप में फंस चुका है और इसे बाहर निकालने का एक ही ऑप्शन है, पाकिस्तान इस लोन को चुकाने के लिए और ज़्यादा लोन ले। अब अगले 3 महीने में पाकिस्तान को करीब $8 बिलियन जितना लोन चुकाना है और पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $5.8 बिलियन है। एक पॉलिटिकल इकोनॉमी को रन करना जो सिर्फ एड्स और ग्रांट्स पर डिपेंडेंट हो बहुत मुश्किल है। ये एड्स और ग्रांट्स पाकिस्तान को अपने एलाइज से मिलते हैं, जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया और अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि IMF। देखा जाए तो पाकिस्तान के रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी काफ़ी कम है और उसका टैक्स स्लैब भी बहुत लो है। फिर भी किसी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कभी इन प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए स्टेप्स ही नहीं उठाए। इसके एडिशन में हेविली सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और साउथ एशिया में सबसे कम पेट्रोल और डीजल के रेट ने पाकिस्तान इकोनॉमी को लॉन्ग रन में बहुत नुकसान पहुंचाया। पिछले 2 डेकेड्स का डेटा शो करता है कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट 2004 में सिर्फ और सिर्फ $2.25 बिलियन था और 2019 में ऑल टाइम हाई $25.31 बिलियन तक पहुंच गया। दूसरा, पॉलिटिकल क्राइसिस। पाकिस्तान 1947 में हमारे ही साथ इंडिपेंडेंट हुआ था, पर उसके फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुए थे। आज़ादी के 23 साल बाद 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के 29 प्राइम मिनिस्टर्स बने, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। इसका रीज़न कभी करप्शन था तो कभी मिलिट्री कूप। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इमरान खान को रिज़ाइन करना पड़ा। इमरान खान जो वर्ल्ड कप विनिंग नेशनल हीरो माने जाते हैं, जो एक न्यू पाकिस्तान विजन की होप रखते थे। शहबाज शरीफ ने बाकी 7 पार्टियों के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इमरान खान की सरकार को गिरा दिया।
कुछ पीएम को असैसिनेट कर दिया गया और बाकियों से उनकी सत्ता छीन ली गई। ये किसी बिग पर्सनालिटी के इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। पावर आर्मी के हाथ में आने के लिए तो कई बार लॉ भी अमेंड किए गए हैं। मिलिट्री के पास शुरू से ही कंप्लीट कंट्रोल रहा है और ये बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तीसरा, इंक्रीजिंग डेट। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट स्टॉक्स $115 बिलियन 2020 के एंड से $130 बिलियन 2021 के एंड तक इंक्रीज हो गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से अभी पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो 70% की डेंजर जोन में है और पाकिस्तान का 40 to 50% गवर्नमेंट रेवेन्यू अलग से इंटरेस्ट पेमेंट के लिए रखा हुआ है। पाकिस्तान के टोटल $27 बिलियन बायलैटरल डेट अराउंड $23 बिलियन चाइनीज लोन से बना हुआ है। चौथा है डेवेस्टेटिंग फ्लड्स। जुलाई और सितंबर के बीच पिछले मॉनसून के टाइम पाकिस्तान में आए डेवेस्टेटिंग फ्लड्स ने देश की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को और भी डैमेज किया है। वर्ल्ड बैंक के एक एस्टिमेट के हिसाब से इस भयंकर फ्लड ने 1739 जाने ली और लगभग $40 बिलियन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है। फ्लड्स ने 8 मिलियन एकड़ से भी ज़्यादा क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और 33 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। इस कंट्री के वर्स्ट अफेक्टेड रीजन थे साउथ और साउथ वेस्ट रीजन, जिसमें सिंध प्रोविंस के कुछ पार्ट्स और पंजाब और बलूचिस्तान के एरियाज भी शामिल थे। पांचवा, पाकिस्तान इन्फ्लेशन एट 48 ईयर हाई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में जनवरी में इन्फ्लेशन 48 ईयर हाई पे था। जब बिना कैश से जूझ रही सरकार ने इंपोर्ट्स रोक दिए, तब फूड आइटम्स, रॉ मटेरियल्स और इक्विपमेंट के हज़ारों कंटेनर्स पोर्ट्स पे अटके हुए रहे। पाकिस्तान की दूसरों पे डिपेंडेंट होने की हैबिट उसके पॉलिटिकल कल्चर में इतनी ज़्यादा है कि जो पावर में लोग बैठे हैं उन पे कोई सवाल ही नहीं उठाता। पाकिस्तान की इकोनॉमी ही एड्स और ग्रांट्स पे चल रही है। ये उनकी इकोनॉमिक गवर्नेंस का सबसे बड़ा फेलियर है। वो इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए खुद पे नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। अब पाकिस्तान एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा, ओनली टाइम विल टेल।